अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके लिए BSEB स्टेट 2023 पेपर 1 एंड 2 क्लास 11 क्लास 9 टू 12 यानी क्लास पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए है। क्लास 9 टू 10 एंड 11 टू 12 दोनों के लिए है। सब्जेक्ट उर्दू पार्ट 1 उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात मां जवाबात लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो लोग स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं उनका एग्ज़ाम अगले माह सितंबर माह में होने वाला है, कभी भी हो सकता है, इसलिए तैयारी में लग जाइए। और मैंने उस जो अभी हाल फ़िलहाल BPSC में टीचर का जो एक रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम हुआ है उसको देखते हुए, मद्देनज़र उसके पेपर को देखते हुए मैं तैयारी करा रहा हूँ। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, सुफियान इस्म की कौन सी मिसाल है? सुफियान जो है इस्म की कौन सी मिसाल है? चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे ये रहे। 5 सेकंड के वक्त दिए जा रहे हैं और जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसमें मार्फा। सुफियान क्या है? एक नाम है। तो सुफियान किसी शख्स का नाम, किसी ख़ास जगह, किसी ख़ास शख्स या ख़ास चीज़ के नाम को हम इसमें मार्फा कहते हैं। अगर किसी शख्स का नाम हम ले रहे हैं तो वो इसमें मार्फा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मसनवी कुतुब मुश्तरी का आगाज़ किससे होता है? हम्द से, मुनाजात से, नात से, गीत से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले हम्द से होता है। मसनवी कुतुब मुश्तरी का जो आगाज़ होता है वो हम्द से होता है। क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 3 है, मसनवी कुतुब मुश्तरी का सन तसनीफ़ क्या है? 1012 हिजरी, 1018 हिजरी, 1020 हिजरी या 1015 हिजरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1018 हिजरी, 1018 हिजरी यानी आपका जो है इसका मतलब 1609। 1018 हिजरी यानी 1609 ईस्वी में लिखा गया था। 1609 ईस्वी में। एक बार मैं आपको और रिपीट कर दूँ, 1018 हिजरी यानी 1609 ईस्वी में लिखा गया था। मसनवी कुतुब मुश्तरी, इसके राइटर जो है, इसके मुसन्निफ का नाम है मुल्ला असदुल्लाह वज़ही। उसके बाद ये सवाल देखिए, मुंह में पानी भर आना मुहावरा का मतलब क्या है? मुंह में पानी भर आना ये एक मुहावरा है। उसका मतलब क्या है? आपको प्यास लगना, गला सूखना, किसी चीज़ को देखकर जी ललचाना या अफसोस करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, किसी चीज़ को देखकर जी ललचाना। मुंह में पानी भर आना का मतलब किसी चीज़ को देखकर जी ललचाना। उसके बाद ये सवाल है कि अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, सियालकोट पंजाब में 7 नवंबर 1877 ईस्वी को 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट पंजाब में पैदा हुए। 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट पंजाब में पैदा हुए। उसके बाद ये सवाल देखिए, हुकूमत बरतानिया ने इकबाल को किस खिताब से नवाजा था? शमसुल उलमा, सर, खान बहादुर, गयूर जंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, सर के खिताब से नवाजा था सन 1923 ईस्वी में। हुकूमत बरतानिया ने इकबाल को किस खिताब से नवाजा था? सन 1923 ईस्वी में सर के खिताब से नवाजा था। उसके बाद ये सवाल देखिए, इकबाल का उर्दू में आखिरी शेरी मजमुआ कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, अरमगान हिजाज। ये उनका आखिरी शेरी मजमुआ है जो सन 1938 ईस्वी में उनकी वफ़ात के बाद शाये हुआ था। 1938 ईस्वी में इनका
इनकी वफ़ात हुई थी। उसके बाद ये मजमुआ शाये हुआ था। उनका आखिरी शेरी मजमुआ है। बांगे दरा उनका पहला शेरी मजमुआ है। बाले जिब्र उनका दूसरा शेरी मजमुआ है। बांगे दरा 1924 ईस्वी में शाये हुआ। बाले जिब्र 1935 ईस्वी में शाये हुआ। ज़रब कलीम 1936 ईस्वी में शाये हुआ। और अरमगान हिजाज जो उनकी वफ़ात के बाद 1938 ईस्वी में शाये हुआ। याद रखना। उसके बाद ये सवाल देखिए, इकबाल ने बच्चों के लिए कौन सी नज़में लिखी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मजकूरा सभी। तरानाए हिंदी भी लिखी थी, हमदर्दी भी लिखी, अम्मा का ख्वाब, ये सब नज़में उन्होंने बच्चों के लिए लिखी थी। उसके बाद ये सवाल देखिए, किस्म की जमा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इकसाम। किस्म की जमा क्या है? इकसाम। उसके बाद ये सवाल देखिए, आस्तीन का सांप मुहावरा का मतलब क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 छुपा हुआ दुश्मन। उसके बाद ये देखिए, नुकसान की जिद है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 फ़ायदा। नुकसान की जिद है फ़ायदा। उसके बाद ये सवाल देखिए, लब के मानी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होंठ। लब के मानी है होंठ। उसके बाद ये सवाल देखिए, खिताब क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसमें मार्फा, सॉरी यहाँ मार्फा गलत लिखा गया, इसमें मार्फा। खिताब क्या है? इसमें मार्फा। उसके बाद ये सवाल देखिए, नस्र या नज़्म में जानबूझकर अनजान बनने को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 तजाइले आरिफाना। जानबूझकर अनजान बनने को क्या कहते हैं? तजाइले आरिफाना। उसके बाद ये सवाल देखिए, बुजुर्गाने दीन की तारीख में कही गई नज़्म क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मनकबत कहलाती है। उसके बाद ये सवाल देखिए, ज़ेल के किरदारों में से कौन सा किरदार शैर पहले दरवेश की का है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मजकूरा सभी। ये सब किरदार जो है पहले दरवेश के हैं, पहले दरवेश के किस्से में शामिल है। ख्वाजा अहमद ये भी है, ख्वाजा अहमद जो पहला दरवेश जो है ख्वाजा अहमद का ही लड़का है। यूसुफ सौदागर इसका भी जिक्र है। सैयदी बहार जो एक जर्राह है जिसने दमिश्क की सैदानी, पहले दरवेश की शादी जो दमिश्क की शहजादी से हुई थी, उसका इलाज पहला दरवेश ने उसका इलाज सैयदी बहार से ही करवाया था। उसके बाद ये से देखिए, शेर में किसी तारीखी वाक़ये, किस्से और कहानी वगैरह की तरफ इशारा करने को सनती इस्तिलाह में क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 तलमी ही कहते हैं। तलमी ही कहते हैं, तलमी नहीं, तलमी ही कहते हैं। उसके बाद ये सवाल देखिए, दास्तान गोई मन जुमला फ़नूने सुखन है, सच है दिल बहलाने के लिए अच्छा फ़न है। दास्तान से मुतालिक ये ख्याल किसका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 मिर्ज़ा गालिब का यह ख्याल है। मिर्ज़ा गालिब ने ये कहा था। उसके बाद ये सवाल देखिए, कम बोलना अदा है हर चंद पर ना इतना, मुंद जाए चश्मे आशिक तो भी वो मुँह ना खोले। मजकूरा बाला शेर बागो बहार के किस दरवेश की शहर में शामिल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 तीसरे दरवेश के किस्से में शामिल है।
उसके बाद ये सवाल देखिए, बुरहानुद्दीन जानम का ताल्लुक किस अहद से था? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 आदिल शाही दौर से था। बुरहानुद्दीन जानम का ताल्लुक किस अहद से था? आदिल शाही अहद से था। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह।